नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देखते हैं। इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बताना है कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, देखिए कर्नाटक में है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र और प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में बाघ अभयारण्य है, जो किस जिले में है ये जान लीजिए। देखिए, चिकमंगलूर जिले में है, ठीक है। कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलूर जिला, वहां पर ये स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि कर्नाटक के बारे में कुछ और। कर्नाटक का जो राजधानी है वो कहाँ पर, बेंगलोर है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि राज्य पशु है क्या है वहाँ का, तो एशियाई हाथी है। और राज्य पक्षी क्या है, तो भारतीय रोलर है। और वृक्ष कौन सा है, तो भारतीय चंदन है, ठीक है। और राज्य फूल कौन सा है, तो कमल है। उसके जान लीजिए केरल राज्य के बारे में। देखिए, केरल राज्य का राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। और राज्य पशु कौन सा है, तो हाथी है। उसके बाद पंजाब के बारे में जान लीजिए कि पंजाब का राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। और वहाँ का राज्य पशु क्या है, तो कृष्ण मृग है। उसके बाद बिहार के देख लीजिए, बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है। और वहाँ का राज्य पशु क्या है, तो गौर है। कौन सा, गौर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्या कि 1973 से भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया है। तो उस योजना का क्या नाम है, क्या नाम है, प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम है, प्रोजेक्ट टाइगर। यानी कि आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में 9 टाइगर रिजर्व के साथ शुरू किया गया था। बाघ अभयारण्य को कोर यानी कि बफर रणनीति पर स्थापित किया गया है। मुख्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य का कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है इसे। उसके बाद जान लीजिए कि बफर या फिर परिधि क्षेत्र वन और गैर वन भूमि का एक मिश्रण होता है, जिन्हें बहु उपयोग क्षेत्रों के रूप में प्रतिबंधित करा जाता है इसमें। अब यहाँ से जान लीजिए कि जो टाइगर रिजर्व का नाम और किस किस राज्य में स्थित है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, नाम धापा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए कमलांग टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। उसके बाद एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका असम में है। उसके बाद है नामेरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, ये आपका असम में है। उसके बाद औरंग टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, ये भी आपका असम में है। देखिए, असम में 3 ठो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कौन कौन सा, तो मानस, नामेरी, औरंग, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मानस, नामेरी और औरंग, ये तीनों को एक साथ ही याद रखना है। उसके बाद जान लीजिए कि देखिए काजीरंगा रिजर्व कहाँ है, तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व आपका ये असम में है। उसके बाद देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि आपका कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको याद रखना है यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या क्या कि निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो किसने की थी, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने। यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। और यार कब हुआ था, तो 1905 और 1907 के दौरान जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उस समय का ये बात है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्या कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्न सामग्रियों से बना है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है। तो वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है, तो पदार्थ यानी कि मैटर नाम दिया है। यानी कि आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्न सामग्रियों से बना है और इसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, पदार्थ कहा है इसे, ठीक है, यानी कि मैटर कहा है। देखिए, ब्रह्मांड जो है वो अरबों और खरबों सितारों और आकाशगंगाओं का एक संग्रह है, कलेक्शन है। साथ ही ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उसके बाद धूल के बादल है और गैसों के अंतरिक्ष में घूमती हुई इसमें दिखाया गया है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि ब्रह्मांड में सब कुछ मैटर से बना होता है, पदार्थ से बना होता है। और पदार्थ होता क्या है, तो जिसे पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। जिस देखिए इस ब्रह्मांड में जितना भी कुछ है वो सब किससे बना हुआ है, तो पदार्थ से बना हुआ है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि इस मैटर को उस पदार्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और अंतरिक्ष में एक निश्चित मात्रा में होता हुआ उपस्थित होता है वो। उदाहरण के लिए जान लीजिए जैसे कि हम मनुष्य एक पदार्थ हैं और साथ ही साथ एक पेंसिल ले लीजिए, उसके बाद कोई भी एक वाहन ले लीजिए, कोई पत्थर ले लीजिए, सब एक पदार्थ है, ठीक है। वो सब पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था। तो बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य है जो कभी रूसी का भूमि था। तो कौन सा जगह, अलास्का,
यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलास्का पश्चिमी संयुक्त राज्य में एक राज्य है जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्या कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो किसने रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्री गुरु अर्जुन सिख धर्म में शहीद हुए 2 गुरुओं में से पहले और कुल 10 सिख गुरुओं में से 5वें थे। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करणों को संकलित किया था, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। उसके बाद जान लीजिए गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। देखिए गुरु तेग बहादुर जी वह सिख धर्म की स्थापना करने वाले 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे और उसे औरंगजेब के आदेश के तहत मार डाला गया था। उसके बाद जान लीजिए गुरु हर राय के बारे में। वह 7वें नानक के रूप में पूजनीय थे, जिन्हें सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 7वें गुरु थे वो। उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में जान लीजिए, वे 6ठे नानक गुरु थे। ठीक है, और वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 6ठे नंबर की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो बताना है कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन जो है वो रेड लाइन का उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उसके बाद जान लीजिए कि दिल्ली मेट्रो कोलकाता मेट्रो के बाद भारत में दूसरी भूमिगत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन गई, जब येलो लाइन का विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट खंड 20 दिसंबर 2004 को खोला गया था। उसके बाद जान लीजिए कि वाजपेयी और अन्य मेहमान कश्मीरी गेट से ट्रेन में चढ़े और सीलमपुरी स्टेशन पर जाके उतर गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कि भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो बताना है कि जो भारत में श्वेत क्रांति का जो उद्गम है वो किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। इसे भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक पहल थी और दुनिया में सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़ी दूध उत्पादक देशों में बदल दिया। फिर जान लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो वर्गीज कुरियन के द्वारा स्थापित प्रायोगिक पैटर्न पर आधारित था। चलिए गुजरात राज्य के बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए गुजरात का राजधानी कहें तो गांधीनगर है। गुजरात में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जान लीजिए। देखिए वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतना राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है गुजरात राज्य से। उसके बाद देखिए राज्य पशु क्या है गुजरात का? तो एशियाई शेर है। उसके बाद राज्य पक्षी क्या है गुजरात का? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो है। वो राज्य फूल क्या है? तो गेंदा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है? तो बताना है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। तो किस में होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एंथ्रेसाइट उच्चतम कैलोरी मान वाली कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता है और इसमें लगभग 80 से लेकर के 95% तक कार्बन सामग्री मौजूद होता है। यह एक नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है और जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है ये, और यह बहुत ही कम वाष्पशील पदार्थ भी होता है। और जान लीजिए कि यह नमी का नगण्य अनुपात होता है और यह अर्ध धातु चमक होता है। उसके बाद जान लीजिए कि जो कोयले की रैंक में कार्बन में परिवर्तन क्षेत्र की मात्रा के आधार पर इसके आधारों में बांटा गया है। जैसे देखिए सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है एंथ्रेसाइड, उसके बाद होता है बिटुमिनस कोयला, उसके बाद होता है लिग्नाइट कोयला और उसके बाद होता है पीट नामक कोयला। ठीक है, जो सबसे खराब क्वालिटी का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो बताइए कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने। यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 ईस्वी में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, कब किया गया था? 1997 ईस्वी को। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार? तो फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कि अक्टूबर 2020 तक पुरुषों की टेनिस एटीपी रैंकिंग में वर्तमान विश्व नंबर कौन पर है? तो वर्तमान विश्व नंबर कौन है? तो कौन है? तो नोवाक जोकोविच। यानी कि आप ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नोवाक जोकोविच वह एक सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है और जान लीजिए कि उन्होंने 86 ATF एकल खिताब जीते हैं, जिसमें से रिकॉर्ड 37 जो है वो मास्टर्स इवेंट में शामिल है इसमें।
उसके बाद यहाँ से जान लीजिए अलेक्जेंडर जेवरेव, ये किस देश के हैं? तो ये आपका जर्मन देश के हैं, ये भी टेनिस खेलते हैं। उसके बाद देखिए रोजर फेडरर, ये जो रोजर फेडरर है ये भी आपका स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है, और ये भी टेनिस खेलते हैं। उसके बाद जान लीजिए राफेल नडाल, ये भी स्पेनिश खिलाड़ी हैं, ये भी टेनिस खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्या कि निम्न में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा है जो तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो मीनाक्षी उन्मल मंदिर ये तो है, उसके बाद वल्लूर कोट्टम ये भी है, उसके बाद पद्मनाभपुरम, उसके क्या है पद्मनाभपुरम पैलेस ये भी है। यहाँ के बेकल किला ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बेकल किला है ना, इसका निर्माण केलादी के शिवप्पा नायक ने 1650 ईस्वी में बेकल में करवाया था, जो कि ये कहाँ पर है? ये केरल राज्य में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, क्या कि निम्न में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? तो बताना कि किस राज्य का विशाल पशु गिलहरी है। तो किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र राज्य का है, यानी कि आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अलग अलग राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी है, और गोवा में कौन सा राज्य पशु है? तो गौर है। उसके बाद देखिए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है, और यहाँ का राज्य पशु क्या है? तो हिम तेंदुआ है। उसके बाद हरियाणा का राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है, और यहाँ का राज्य पशु क्या है? कृष्ण मृग है। उसके बाद जान लीजिए यहाँ से देखिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ और राष्ट्र उद्यान के नाम, जैसे देखिए चंदोली राष्ट्र उद्यान ये महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुगामल राष्ट्र उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, उसके बाद नवीगांव राष्ट्र उद्यान, संजय गांधी राष्ट्र उद्यान, ताडोबा राष्ट्र उद्यान, ये सभी आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, क्या कि डैश के हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद, तो बताना है कि किस आंदोलन के हिंसक के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो कौन सा आंदोलन था? तो चौरी चौरा कांड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, कि कितने बाइट 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो बताना है कि कितने बाइट 1 किलोबाइट बनाते हैं। तो कितने बाइट 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो देखिए 1024, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जान लेते हैं सबके बारे में। देखिए कंप्यूटर स्टोरेज को अक्सर मेगाबाइट और गीगाबाइट में मापा जाता है। यहाँ से जान लीजिए कि 1 KB बराबर कितना होता है? तो 1024 बाइट्स होता है। उसके बाद 1 MB बराबर कितना होता है? तो 1024 KB होता है। उसके बाद जान लीजिए कि 1 GB बराबर कितना होता है? तो 1 GB बराबर होता है 1024 का ये MB होता है। उसके बाद जान लीजिए 1 TB बराबर कितना होता है? 1 TB बराबर होता है 1024 GB होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि देखिए आमतौर पर स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जिसे रैम और रोम कहा जाता है, और एक होता है सेकेंडरी डिवाइस जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब आपका सेकेंडरी डिवाइस में आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, क्या कि एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, यानी कि आप ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने मंडल आयोग की अध्यक्षता की थी, जो 1990 के बाद वह एक प्रमुख राजनीतिज्ञ विषय बन गया था। उन्होंने 1668 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन 30 दिनों के बाद इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि वह एक सांसद भी थे, उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, क्या कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? कल्पना चावला थी, यानी कि आप ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कल्पना चावला वह एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एक इंजीनियर थी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। उन्होंने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी थी, और वह अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में मारे गए 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। और जान लीजिए कि उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में भी माना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि उन्हें मरणोपरांत कांग्रेस के अंतरिक्ष पदक से सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, क्या कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो बताना कि जो पुलवामा आतंकी हमला है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2019 ईस्वी को, यानी कि आप ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था, जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के काफिले पर पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले के लेथपोरा में एक वाहन जनित आत्मघाती हमलावर ने हमला कर दिया था। इसमें कुल 40 जवान जो है शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कि 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था। तो किस वंश के अंतिम शासक ने पराजित किया था? तो देखिए बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहादुर शाह जफर वह मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, और उन्होंने 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किया था।
वह एक राजनीतिक नेता या सम्राट से अधिक कवि थे। वह एक कुशल उर्दू कवि भी थे और उन्हें फारसी एवं अरबी का भी एक अच्छा ज्ञान था और वह एक सुलेखन और संगीतकार भी थे। बाबर के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, बाबर एक मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई भी लड़ी थी। ठीक है। उसके देखिए हुमायूं बाबर का पुत्र था और वह एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उसके बाद उसकी आत्मकथा हुमायूंनामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। उसके यहाँ पे देखिए अकबर के बारे में कुछ जान लीजिए। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था और उन्हें 1556 में हेमू के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी और उन्हें परास्त कर दिया। उसके बाद उनकी जीवनी है आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कि वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी कि VGA रंगीन रेखा चित्रों प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे IBM के द्वारा विकसित किया गया था। IBM का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कि बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किए गए एक विशेष बैंक खाते को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुकन्या समृद्धि के नाम से जाना जाने वाला एक विशेष बैंक खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक अभियान है और यह 22 जनवरी 2015 को 100 करोड़ की प्रारंभिक निधिकरण के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में नियमित वृद्धि है। तो किस में? तो देखिए GDP में। किस में? GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए GDP वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से उत्पन्न वर्धित मूल्य का एक मानक माप है। उसके देखिए GST क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके GST के बारे में जान लीजिए कि जो पेट्रोलियम उत्पादों, बिजली और मादक पेय को GST से छूट दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में डैश में की गई थी। तो कब किया गया था? देखिए, दूसरा विश्व युद्ध के तुरंत बाद किया गया था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला कौन थी? तो बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा पाटिल, यानी कि यहाँ ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और एक वकील हैं। वह महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। इस पद को धारण करने वाली एकमात्र महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। उसके बाद जान लिया कि प्रतिभा पाटिल ने 2007 से लेकर के 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और उन्हें 2004 से लेकर के 2007 तक राज्यसभा की राज्यपाल के रूप में भी कार्य की थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कि OCR का क्या अर्थ है? देखिए, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है OCR का फुल फॉर्म। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कि प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो देखिए, भारत रत्न मिला था, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और एक राजनेता थे और उन्होंने 2012 से लेकर के 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और उनके पहले प्रतिभा पाटिल थी और उनके बाद रामनाथ कोविंद बने। उसके बाद जान लीजिए कि उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण, 2019 में भारत रत्न मिला। देखिए, भारत रत्न जो है वो भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और ये 2 जनवरी 1954 को शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कि GSLV का क्या अर्थ है? तो GSLV का अर्थ बताना है। क्या था? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या था? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कि टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताना कि टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? देखिए, मिमोसा पुडिका। क्या नाम है? मिमोसा पुडिका, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुडिका एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शर्मिला। क्या होता है? शर्मिला, इसलिए छूने से वो शर्मा जाता है, मतलब मुरझा जाता है वो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कि अक्टूबर 2020 तक निम्न में से कौन सा एक महारत्न नहीं है? तो बताना है कि अक्टूबर 2020 तक इनमें से कौन सा एक महारत्न कंपनी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये 2 है।
उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी है। उसके देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये भी है। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, ये नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि अभी फिलहाल जो है वो कितनी महारत्न कंपनियां हैं कि 2021 तक का अगर डेटा देखा जाए ना, तो 2021 तक में कुल 11 टो महारत्न है, 13 टो नवरत्न है और 73 मिनी रत्न है। फिर से एक बार जान लीजिए, 11 टो महारत्न, 13 टो नवरत्न और 73 तो मिनी रत्न कंपनियां हैं भारत में भी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या क्या कि डैश भारत का पहला अंतरिक्ष वन है। तो बताना कि कौन है जो भारत का पहला आरक्षित वन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या क्या कि डैश भारत का पहला आरक्षित वन है, तो कौन है। तो देखिए सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुरा की सीमा पर स्थित एक वन्य जीव निवास स्थान है। उसके बाद जान लीजिए पहली बार वर्ष 1981 में लोकप्रिय पक्षी दृष्टा डॉक्टर सलीम अली के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जान लीजिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में है। उसके देखिए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। उसके देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो आपका गुजरात में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है। तो कितना होता है, तो 206 होता है, यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वयस्क मानव का कंकाल 206 हड्डियों से बना होता है। इनमें खोपड़ी हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, पसलियाँ हो गया, हाथ पैर सब इसमें शामिल होता है। उसके जान लीजिए कि फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होता है और स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कि मादा एनोफिलीज मच्छर किसकी संवाहक है। तो किसके संवाहक है, मलेरिया बीमारी के लिए, यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कि प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। तो किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी कि आप ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के पास केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान होती है। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनेता और 25 जुलाई 2022 से भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति अभी कार्यरत हैं। भारत इसमें 3 पेशेवर वर्दीधारी सेवाएं शामिल है। इसमें देखिए भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, जिसमें से तीनों सेनाओं का जो कमान है किसके पास होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में कितना प्रीमियम दे है। तो कितना है, तो 5% है, यानी कि आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कि अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। तो कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कि डैश ने भारतीयों और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था, तो जमशेदजी टाटा ने, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया था। उसके जान लीजिए कि ताजमहल पैलेस गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में स्थित मुंबई के कोलबा इलाके में एक विरासत 5 सितारा आलिशान होटल है और इसे वर्ष 1903 में खोला गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कि उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर बहती है। तो कौन हो जाएगा, तो देखिए दमन गंगा, क्या नाम है, दमन गंगा, यानी कि आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दमन गंगा वह प्रमुख नदी है जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर बहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कि नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने स्वतंत्रता के बाद देश में एक ने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो कौन, तो बम्बे प्लान, यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कि नमक सत्याग्रह कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय है, निम्न में से उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसने दुनिया का ध्यान महात्मा गांधी को आकर्षित किया, ये तो है। राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, ये भी है। उसके बाद अंग्रेजों को यह महसूस करना था कि उनकी राजशाही हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये भी है। बाकी देखिए यह भारत में युवा आबादी में स्कूलों में जाना शुरू हुआ, ये नहीं है, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 1 दबा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। देखिए वेनेजुएला तो है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया भी है, ये केन्या नहीं है, यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 14 सितंबर 1960 ईस्वी को इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है।
तो बस इतना ही है फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।